हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव ऑफ निर्वाणा के एपिसोड 6। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत में किंग को एक न्यूज़ आकर बताता है कि जब प्रिंस जी और जाओलू का किडनैप हुआ था तब जाओलू बच गया था, लेकिन सर पर गहरा चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन मैंने सुना है कि जाओलू का वाइफ और बच्चा था, उसकी वाइफ की डेथ हो गया है और उसका बेटा नैनलिंग में रहता है। ये सुनकर किंग का पूरा शक पे फैमिली पर जाता है और वो गुस्सा होने लगते हैं। इनुज किंग को शांत करते हुए कहता है पे रेसिडेंस पर मैडम रोंग यूडी की बर्थडे पार्टी चल रहा है, वहाँ पर क्राउन प्रिंस और सभी ऑफिशियल है, इसलिए हमें उन पर अभी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। किंग कुछ सोचते हैं और हमें मैडम रोंगयूडी को दिखाया जाता है। वो घुड़सवारी कर रही थी और वहीं पर किंग और पेयन के फादर उन्हें देख रहे थे। किंग पेयन के फादर से कहते हैं जो भी वो तितली को मार देगा वही पेयन की मदर को जीतेगा, जिस पर किंग उस बटरफ्लाई को मार देते और वहाँ पे पेयन की मदर भी आ जाती है। उसके बाद वो लोग कुछ बात करते हैं और किंग अपने इनुज से कहता है पी मेंशन जाने की तैयारी करो। उसके बाद हमें पेयन की मदर को दिखाया जाता है। उसे उसकी मेट आकर कान में कुछ कहती है। पेयन की मदर सभी से ड्रेस चेंज करके आती हूँ कहकर चली जाती है। बाहर आने पर उसकी सर्वेंट बताती है कि किंग यहाँ आ रहे हैं, तो मैं समझ गई कुछ बुरा होने वाला है। पेयन की मॉम कहती है डरो मत, क्राउन प्रिंस अभी भी यहाँ है और वो आज कुछ नहीं करेगा। अगर हम कुछ करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। पेयन को ये बात कहे कि उन्हें दूसरे रूम में ले जाए और एक सर्वेंट आकर ये बात पेयन को बता देता है और इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पेयन किंग को वही रूम में ले जाकर कहता है यही सबसे शांत जगह है, आप यहीं रहे, माँ जल्दी यहाँ पर आएंगे। और हमें एपिसोड 5 की वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे जाओ जियांगसी को कहता है तुम्हें अभी पेयन की चिंता करना चाहिए, वो वहाँ से ऐसे ही गया है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये सुनकर जियांगसी जल्दी से पेयन के पास जाती है। वो देखते है कि पेयन किसी को बाहर से देख रहा है और हमें टेंगरुई को दिखाया जाता है। वो मजे से मीट खा रहा होता है और हमें कुछ टाइम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ से किंग बाहर आ जाते है। किंग कहते है इतने सालों में तुम्हें प्रॉब्लम से न पड़ा। पेयन कहता है मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। उसके बाद किंग वहाँ से चले जाते हैं। किंग अपने इनुज से कहता है पेयन ने मुझसे जिस मैट के लिए दवा मांगी थी क्या वो यही सर्वेंट है, जिस पर इनुज भी यहाँ कहता है पेयन के पास एक सर्वेंट आता है। तो पेयन कहता है उन लोगों को बता दो मैं अभी बहुत ड्रंक हूँ इसलिए पार्टी में नहीं आऊँगा। उसके बाद हमें पेयन की मदर को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर रखी पेंटिंग को ध्यान से देख रही होती है और हमें दिखाया जाता है जब पेयन की मदर और किंग का ब्रेकअप हुआ था तब किंग ने उसे ये पेंटिंग गिफ्ट किया था और ये पेंटिंग किसी और की नहीं पेयन की मदर की थी। उसकी मदर कहने लगती है आज मुझे समय रहते हुए नहीं पता चलता तो आज पे फैमिली खत्म हो जाती। किंग हमारी पे फैमिली और चैंगफिंगार से डरते हैं और बताती है मुझे पहले से ही किंग का इरादा पता है, वो फिर से पे फैमिली पर हमला करने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कैसे किंग और पेयन की मदर की बीच बात हुई। पेयन के मदर ने कही थी कि पेयन उसका बेटा है और कहने लगती है कि पेयन को शांति से रहने दे। और उसके बाद पेयन की मदर कहती है मैंने उसे बताया था कि पेयन उसका बेटा है, तो वो बिलीव करने लगा है। वो फ्यूचर में पेयन को निशाना बना सकता है। और उसके बाद हमें जियांगसी और पेयन को दिखाया जाता है। पेयन जियांगसी को कहता है क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा मदर फादर कौन है? जियांगसी कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे मेरे मास्टर ने पाला है। उन्होंने कहा कि मैं एक बाल्टी में पाई गई थी। पेयन बताता है कि कैसे वो बचपन में प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन बच्चे उसे बुली किया करते थे क्योंकि वो पेयन फैमिली का था। जियांगसी भी अपने बचपन बताती है कि वो कितनी शरारती थी और उसे
नए चीज ट्राई करना पसंद था। उन लोगों को बातचीत हो रही थी, तभी वहाँ पर डोंग आ जाती है। तो जियांगसी वहाँ से चली जाती है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद हमें पेयान को प्रिंस जुआंग और वेजाओ के पास दिखाया जाता है। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि पेई मिशन पर आग लगी है, जिसे बुझाने सभी लोग भागते हैं, लेकिन आग बहुत ज़्यादा लगी थी तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग किंग को बता रहे होते हैं कि कैसे आग लगी, और ये भी बताया जाता है कि उस आग में जलकर मिनिस्टर टेंगरुई का मौत हो गया है। ये सब सुनकर किंग पेयान को बहुत बड़ी सजा तो नहीं देते, लेकिन वो उसे ये सजा देते हैं कि वो किंग की अनुमति बिना अपने मेंशन से बाहर नहीं आएगा। और हमें दिखाया जाता है कि टेंगरुई अभी तक जिंदा था और उससे वेजाओ ने किडनैप कर लिया था। टेंगरुई वेजाओ को धमकी देते हुए कहता है, तुम अच्छे से मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। वेजाओ कहता है, मुझे पता है तुम वांगसी ही हो, तुम भले ही कुछ कर ले लेकिन मुझसे बच नहीं पाओगे। उसके बाद पेयान को दिखाया जाता है, वो अपना काम कर रहा होता है। उसका कमरे के बाहर पेयान का गार्ड और क्विलियन को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर बता देता है कि जनरल आए हैं और बाहर हंगामा कर रहे हैं। बाहर वो लोग ये चिल्ला रहे होते हैं कि पेयान को पनिश करो, और ये सारी चीज़ों की खबर वेजाओ तक पहुँच चुका था और ये पता करने को कहता है कि किंग पेयान मेंशन पर क्या कर रहे थे। और हमें पेई मेंशन का सीन दिखाया जाता है। बाहर काफी लोग चिल्ला रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वेजाओ पहुंच जाता है और उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है। वो लोग कहते हैं, हम बस टेंगरुई के जस्टिस के लिए आए हैं। वेजाओ कहता है, इसलिए तो किंग ने उसे पनिश किया है, जिस पर भी वो लोग नहीं मान रहे होते हैं। तो वेजाओ कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो दो देशों को बीच फाइट होने लगेगी। ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वेजाओ को पेयान का आदमी उसको शुक्रिया कहता है, जिसके बाद हमें पेयान और जियांगसी को दिखाया जाता है। जियांगसी पूछती है, आपने आपको इतने दिनों तक कमरे में बंद क्यों किया, और पेयान को स्वीट देने लगती है और उन दोनों कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद हमें वेजाओ और पेयान का गार्ड को दिखाया जाता है। वो लोग अंदर आते हुए पेयान के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते कि जियांगसी पेयान को मसाज दे रही होती है। तो वेजाओ पेयान से बिना मिले ही वहाँ से चला जाते हैं। उससे जाते हुए जियांगसी भी देख लेती है। उसके बाद पेयान उठ जाता है और जियांगसी से पूछता है, कहीं वेजाओ ही तुम्हारा किलर तो नहीं। जियांगसी कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है। पेयान कहता है, क्योंकि वो तुमसे कुछ अलग ही बिहेव करता है। जियांगसी कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो कमांडर वे थे, और ये भी बता देती है कि जिसने मुझे मारा था वो हमेशा मास्क पहनता था। और कहती है, अब आप आगे क्या करेंगे। पेयान कहता है, वो मुझे हराना और पेई फैमिली को ख़त्म करना चाहता है, तो ये इतना भी आसान नहीं होगा। इसी के साथ एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।